बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इखलाक और आदाब से नबिया से मुताल्लिक आज हम आ गए हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होने की हालत में जब गुस्सा आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते, और बैठने की हालत में गुस्सा आता तो आप लेट जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुर्दे के दफन से फारिग होते तो कब्र पर कुछ देर ठहरते, और आपके साथी भी ठहर ठहर जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अपने मुर्दा भाई के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करो और इसके लिए साबित कदम रहने की दुआ करो, इसलिए कि इस वक्त इसके सवाल किया जाता है, यानी मुनकर नकीर के सवाल का वक्त है। इसलिए इसके जवाब में साबित कदम रहने की दुआ करो ताकि मुर्दे को परेशानी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्ता पहनते तो दाएं तरफ से शुरू फरमाते, यानी पहले दायां हाथ इसमें दाखिल फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि जब आपके सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा में से कोई आपसे मिलता तो आपके साथ ठहर जाता और आप भी ठहर जाते, और जब तक वो शख्स चला ना जाता तो आप ठहरे रहते। और जब आप के सहाबा में से कोई आपसे मुलाकात करता तो आप का हाथ अपने हाथ में लेना चाहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हाथ में हाथ देते और अपना हाथ इसके हाथ में से इस वक्त तक ना निकालते जब तक वो खुद ना छोड़ देता। एक रिवायत में ये भी है कि आप अपना चेहरा आपके सामने ना फेरते जब तक कि वो अपना चेहरा आपके सामने से ना फेर लेता। और फिर जब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा में से कोई आपसे मुलाकात फरमाते तो आपके कान के करीब होना चाहते तो सरगोशी के लिए तो आप इनके करीब अपना कान कर देते और कान को ना हटाते जब तक वो शख्स अपनी बात को पूरी ना करके खुद ना हट जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आपके सहाबा में से कोई मिलता तो आप मसाफा फरमाते और इनके लिए दुआ फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मिलते तो मुसाफा नहीं फरमाते, यहाँ तक कि सलाम कर लेते, यानी पहले सलाम करते फिर मुसाफा करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी शख्स को पुकारना चाहते थे तो इसका नाम याद ना होता तो या इब्ने अब्दुल्ला कहकर पुकारते, यानी ए अल्लाह के बंदे या बेटे के बंदे के बेटे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते फिर तो इधर उधर नहीं देखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिछोना टाट का था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता टखनों से ऊपर होता था, यानी निस्फ पिंडलियों तक, जैसा कि दूसरी रिवायत में आया। आपके कुर्ते की आस्तीन उंगलियों के बराबर होती थी, और दूसरी हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आस्तीनों की लंबाई हाथों के गट्ठों तक वारिद होती थी। गर्ज दोनों हाथ दोनों तरह से आपका पहनना साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते की आस्तीनें कभी गट्ठों तक होती थी, कभी उंगलियों के बराबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकिया चमड़े का था जिसमें से खजूर के दरख्त की छाल भरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामूली दर्जे के छुआरे भी इस कदर मैसर ना आते थे जिससे आप शिकम शेर हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल के लिए कोई चीज़ जमा नहीं रखते, और रिवायत में है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे तो लोग आपके आगे से ना आपके आगे से ना हटाया जाता था और ना उनको मारा जाता था। जैसा कि मुतकब्बरीन की आदत होती है कि खादिम सामने से लोगों को हटाते हैं, झिड़कते हैं और उनके आने के लिए रास्ता खाली हो जाता है, जो कि हमारे आजकल के दौर में बहुत देखने में आता है कि कोई भी बड़ा आदमी अगर आ रहा होता है तो लोग उनके बॉडीगार्ड्स इतने होते हैं और उनके जो सेफ्टी करने वाले होते हैं, तो वो जो आम एक आवाम होती है, पब्लिक होती है, तो उनको इस तरह हटा के और धक्का देते हैं जैसे कोई भेड़ बकरियों को धक्का दे रहा हो, और उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती, और उनके लिए आगे से रास्ता खाली करते जाते हैं जैसे सारा रास्ता उन्हीं के लिए है। ये गलत बात है। ये हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात देखें वाज़ेह नहीं है कि आप किस तरह चले, किस तरह गुजरे, किस तरह आप गुजरा करते थे, चला करते थे। कभी लोगों को आपके आगे से हटाया नहीं जाता था, तो एक खादिम को भी आपके लोगों के आगे से भी कभी नहीं हटाया, तो फिर हम कौन होते हैं इस तरह की हरकतें करने वाले। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से कम में कुरान शरीफ ख़त्म नहीं फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप किसी जायज़ काम के करने से मना नहीं फरमाते। बस जब आपसे कोई सवाल किया जाता
تو آپ اس کے سوال کو پورا کرنے کا ارادہ فرماتے. ہاں اگر اس کے پورا کرنے کا ارادہ کسی مجبوری سے نہ ہوتا تو خاموش رہتے تھے. آج ہم نے آپ کے ساتھ اس کا لاسٹ پارٹ جو ہے وہ شیئر کرا ہے، اور بہت زبردست اور بہت معلوماتی باتیں تھیں جو ہمیں اس ٹاپک سے ملی ہیں. اور کوشش کریں کہ چھوٹا چھوٹا کتابوں کا مطالعہ کیا کریں. کتابوں کا مطالعہ کرنے سے ایک تو ہماری جنرل نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے بچوں کو اور اپنے بڑوں کو اور آپ کے ارد گرد کے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان سے ریلیٹڈ جو بھی ہیں، تو ان سے جب آپ اس ٹاپکس پر کوئی بات چیت کریں تو آپ کے پاس ایک اچھا کہنا چاہیے کہ الفاظوں کا ایک خزانہ ہو جن سے آپ اس کی اچھی طرح تشریح کر سکیں. تو کتابوں کا مطالعہ ضرور کیا کریں، اپنی زندگی میں کتابوں کو ضرور شامل کیجیے، اور اپنے بچوں کو اچھی باتیں بتائیے، اور اخلاق اور عادات پر بہت 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 فوکس کیجیے. کیونکہ دیکھیں اگر اخلاق اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے. انسان کی شخصیت ہی اس کے اخلاق سے پہچانی جاتی ہے. اگر آپ نیک اور اچھے انسان بننا چاہتے ہیں کہ لوگ پیٹھ پیچھے آپ کی تعریف کریں، تو اپنے اخلاق اور عادات کو بہت بہتر بنائیے. یہی ہماری پہچان ہوتا ہے، اور یہی ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. نیکسٹ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں، بہت سارے نئے نئے ٹاپک لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں. سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.